हेलो स्टूडेंट्स, अगेन चैप्टर 2। तो यहाँ तक हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। सो आई कैन नॉट गिव यू ए हाउस, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, रिप्लाइड द ट्री। यानी कि जब बॉय ने कहा था कि मुझे अपनी बीवी और बच्चों के लिए घर बनाना है, तो क्या तुम उसमें मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। तो बॉय रिप्लाई करता है, आई कैन नॉट गिव यू अ हाउस। तो ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें हाउस तो नहीं दे सकता, घर तो नहीं दे सकता, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम मेरे ब्रांचेस को कट करो एंड बिल्ड अ हाउस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। तुम मेरे ब्रांचेस कट करो और उन ब्रांचेस से उस जो वुड आपको मिले उससे आप अपने लिए, अपने वाइफ के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए घर बना सकते हो, ऐसा ट्री ने कहा। सो द बॉय कट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो ये सुनकर बॉय ने जल्दी से जो ट्री के ब्रांचेस से उन्हें कट किया एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड ए हाउस, और उन्हें वहाँ से घर बनाने के लिए ले गया। दिस टाइम ऑल्सो द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और इस वक्त भी ट्री हैप्पी था। जबकि वो उसके ब्रांचेस कट करके ले गया था, फिर भी ट्री खुश था, उसे दुख नहीं हुआ था। बट द बॉय अगेन स्टेड फॉर अवे अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। और फिर से जब वो उसके ब्रांचेस लेकर के गया तो बहुत लंबे समय के लिए वो वहाँ से चला गया, और फिर से ट्री अकेला रह गया और वो दुखी हो गया। ही रिटर्न आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद वह लौट कर आया एंड द ट्री जॉय न्यू नो बाउंड्स। और इस वक्त ट्री बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि वापस से मेरा बॉय वापस आ गया है। द बॉय हैड रिटर्न इनटू ए हैंडसम यंग मैन नाउ। अब जब वो बॉय वापस आया था तो वो इस वक्त वो लिटिल बॉय नहीं रहा था, वो एक हैंडसम यंग मैन बन गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। वंस अगेन, एक बार फिर से द ट्री वेलकम द बॉय। ट्री ने फिर से बॉय का वेलकम किया एंड आस्क्ड हिम टू क्लाइंब इट्स ट्रंक एंड टू सिट फॉर अ while अंडर हिज शेड। ट्री ने फिर से बॉय का वेलकम किया और उससे फिर से वही कहा, आओ मेरे पास बैठो, मेरी शेड में, मेरी छाया में बैठो, मेरे ब्रांचेस पर आ जाओ, मेरे ब्रांचेस पर बैठो, मेरे एप्पल्स लो। लेकिन ऐसा ट्री ने उससे बॉय से फिर से कहा। तो आई एम गोइंग फॉर बिजनेस, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, एंड आई नीड ए बोट फॉर मी, और मुझे एक बोट की ज़रूरत है। कैन यू हेल्प मी डियर ट्री, ही आस्क्ड। तो उसने कहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो डियर ट्री, मुझे एक बोट चाहिए ताकि मैं बिजनेस के लिए जा सकूँ। माई ब्रांचेस आर गोन एंड ऑल, मेरी सारी ब्रांचेस तो अब जा चुकी है, आप पहले ही लेके जा चुके हो। आई हैव लेफ्ट इज़ माई ट्रंक, अब ट्रंक बचा है मेरा। कट डाउन माई ट्रंक, अब मेरे ट्रंक को भी काट दो। एंड मेक अ बोट फॉर योर सेल्फ, द ट्री रिप्लाइड, और अपने लिए एक बोट बना लो। ट्री ने कहा कि मेरी ब्रांचेस तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ, अब मेरा ट्रंक आप ले लो और उससे अपने लिए एक बोट बना लो। सो द यंग मैन कट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, ये सुन कर के यंग मैन ने जल्दी से ट्रंक काट लिया एंड मेड अ ब्यूटीफुल बोट आउट ऑफ इट, और एक अच्छी सी नाव उसने अपने लिए बोट बना ली। ही सेल्ड अवे to some faraway country in his boat, and the tree only now with a trunk left felt sad. अब उसने जब उसका ट्रंक भी ले लिया, ट्रंक का पार्ट भी कट कर लिया और लेकर उससे एक बोट बना करके अपना सामान बेचने के लिए दूसरी कंट्री में चला गया। अब इस वक्त तो वो बहुत अकेला हो गया था ट्री, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके ब्रांचेस भी चले गए, लीव्स, एप्पल्स सब चले गए, तो वो अकेला हो गया। ए लॉन्ग टाइम पास्ट, बहुत लंबा समय बीत गया। एंड वन डे, और एक दिन द यंग मैन रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, और वो यंग मैन अपने ट्रिप से वापस आया। ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड इनफिर्म, बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम ईजीली। यानी कि इस वक्त वो जो यंग मैन था उसका वो ओल्ड हो गया था कि और भी बुरा हो गया था। This time also the tree welcomed him and said,
फिर से ट्री ने उस बॉय का वेलकम किया, उस यंग मैन का वेलकम किया और कहा, आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग टू ऑफर यू दिस टाइम। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी ऑफ़र नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स, माई ब्रांचेस एंड माई ट्रंक, मेरे एप्पल्स, मेरी ब्रांचेस और मेरे ट्रंक, एवरीथिंग इज़ गोन, सब कुछ जा चुका है। बट प्लीज़ कम, लेकिन फिर भी तुम आओ, एंड सिट ऑन माई स्टम्प फॉर सम टाइम, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए तुम मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, उसने कहा यहाँ बहुत ठंड है। आई एम ओल्ड एंड वीक, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं वीक भी हो गया हूँ। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई कैन नॉट सिट ऑन योर स्टम्प, तो मैं तुम्हारे स्टम्प पर नहीं बैठ सकता, सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने ऐसा कहा। प्लीज़ टेक आउट माई स्टम्प, उसने कहा अब तुम मेरा स्टम्प भी ले लो, एंड मेक फायर ऑफ इट, और उससे अपने लिए आग जला लो। यू विल नो मोर फील कोल्ड, द ट्री से, ट्री ने कहा तुम मेरा स्टम्प लो और उसे आग जला लो तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। द ओल्ड मैन डिड सो, ओल्ड मैन ने फिर से वही करा। द सेल्फलेस ट्री हैप्पीली सेक्रीफाइस हिज ऑल फॉर द सेक ऑफ अदर्स कम्फर्ट। यानी कि उस ओल्ड मैन ने ट्री की बात सुनते ही कट किया उसका स्टम्प और आग जला ली। देखिए इसी तरीके से सबसे पहले उसने अपने एप्पल्स दिए उस बॉय को खाने के लिए, उसके बाद उसने ब्रांचेस दी, उसके बाद उसने अपने ट्रंक दिया, ट्रंक के बाद एक स्टम्प था जो उसका बचा हुआ पार्ट रह गया था, वो भी उसने अपने उस फ्रेंड के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। और वो मैन जो था ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, हर बार उससे उसकी ब्रांचेस, एप्पल्स, लीव्स, ट्रंक सब कुछ ले गया एक एक धीरे धीरे करके, और ट्री के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ट्री ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो जब भी वो उस बॉय को आते हुए, अपने उस फ्रेंड को आते हुए देखता था, वो उसका खुशी से वेलकम करता था और उसे अपने पास बुलाता था। तो इस तरीके से ट्री बहुत सेल्फलेस होते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए उसने अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हुए अपने आप को गंवा दिया। यानी कि पहले एप्पल्स चले गए और लीव्स चली गई, उसके बाद ब्रांचेस चली गई, उसके बाद उसका जो ट्रंक था वो भी चला गया, और लास्ट में जो उसका लास्ट पार्ट बचा स्टम्प, वो भी उसने उस मैन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। हमें भी इसी तरीके से रहना चाहिए, हमें भी सेल्फलेस रहना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए जिस तरीके से इस ट्री ने सोचा है। सो रीड दिस चैप्टर एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड।